नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। आपको जानकारी बता रहे इस वक्त सीधा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ बदलाव हुए हैं उनके दौरों को लेकर। अचानक इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अस्पताल में भर्ती मरीजों से उन्होंने बातचीत की और मरीजों के सिचुएशन को लेकर उन्होंने वहां पे अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। और पूरी घटना जो हो रही है, आपको बता दें, इस मामले ये बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। एक के बाद एक मौतों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इंदौर में दूषित पानी पीने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें एकाएक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक के बाद एक मौतों की संख्या बढ़ रही है। सीवेज का पानी सीधा पीने के पानी में मिक्स हो गया और दूषित पानी पीकर लोग बीमार पड़ते चले गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर के अस्पताल की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें, बड़ी संख्या में इस वक्त इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के दूषित पानी पीने के बाद बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पर भर्ती है। अस्पताल में लगातार इन्हें मॉनिटर किया जा रहा है और इनका इलाज चल रहा है। इस बीच खुद मुख्यमंत्री वहां मरीजों से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने खुद मरीजों से बातचीत की। क्या स्थिति है उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ भी वहां पर चर्चा की और ये सुनिश्चित किया कि तमाम जो मरीज हैं उन्हें समुचित इलाज मिले। और आपको बता दें कि मरीजों का इलाज राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है और इसके तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि मरीजों से कोई भी पैसा ना लिया जाए। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जिन परिवार वालों ने जो पीड़ित, उन्होंने अगर पैसे दिए भी हैं तो वो राशि भी पीड़ित परिवारों को वापस लौटाई जाएगी। दर्जनों की संख्या में इस वक्त अस्पताल में मरीज भर्ती है, जहां की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बेहद गंभीर मामला है। इस मामले में कई कर्मचारी जो है सस्पेंड भी कर दिए गए हैं और मामला हाईकोर्ट तक भी जा पहुंचा है, जहां पर अब इस मामले को लेकर निर्देश दिए गए, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट अब सबमिट की जाएगी। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बड़ा ही गंभीर मामला निकलकर सामने आया है। गंभीर लापरवाही, जहां पे पीने के पानी के साथ सीवेज का पानी मिक्स हो गया लीकेज के कारण, शुरुआती जांच में जो निकलकर सामने आ रहा है। अब इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज सीधा उमरिया से जैसे जानकारी मिल रही है कि इंदौर पहुंचे थे और मरीजों से आज वो मिले। क्या कुछ स्थिति वहां पर इस वक्त? देखिए अभिषेक, ये गंभीर मामला तो ही उसके साथ में बड़ा लापरवाही वाला मामला है, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम के अधिकारियों द्वारा और नगर निगम के जो जिम्मेदार है उनके द्वारा जिस तरह की लापरवाही बरती गई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये जो मामला है पूरा नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का मामला आता है। क्योंकि जिस जहाँ पर लीकेज की समस्या थी, उस लीकेज की समस्या को दूर करने के लिए नई पाइपलाइन, नई लाइन डालना थी, जिसके टेंडर 3 महीने पहले होना थे। लेकिन लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा, जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा द्वारा, महापौर द्वारा कहा गया, लेकिन फिर भी उसकी टेंडर को नहीं ओपन किया गया। तो इस कारण से ये गंदा पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में, यानी कि 100 से 150 लोग इसमें प्रभावित हुए, जिसमें कई लोगों ने इलाज कराकर अपना घर को और लगभग 50 से 60 लोग शायद भर्ती है अभी अलग अलग निजी अस्पतालों में। तो इस कारण से अब ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रभार वाला क्षेत्र है, लगातार उनकी नजर इंदौर में रहती है और लगातार इंदौर के किसी भी ऐसे मामलों को लेकर वो संवेदनशीलता दिखाते हैं। जैसे इनको जानकारी लगी कि प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने सुबह ये सूचना आ गई थी कि शायद वो अब अपना कार्यक्रम जो है आगे का पूर्ण करके इंदौर आएंगे। और इंदौर वो अभी कुछ देर पहले इंदौर पहुंचे और इंदौर के वर्मा नर्सिंग होम के अलावा अन्य जो अस्पताल है जहाँ पे भर्ती मरीज है वहाँ भी देखने के लिए लोग जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर जो भर्ती जो मरीज है, जो प्रभावित मरीज है, भागीरथपुरा के दूषित पानी के प्रभावित मरीज है, उनसे मुलाकात कर, उनसे बातचीत कर जानना चाह रहे हैं कि आखिर में समस्या कब से शुरू हुई और आखिर में क्या की समस्या और कितने अधिकारियों, कितने कर्मचारी की गंदे पानी की शिकायत हुई है। गंदे पानी की शिकायत को लेकर लगातार लोगों की शिकायतें जारी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब यही सोचने वाली बात है कि संवेदनहीनता किस तरह की होती है कि संवेदनशील नागरिकों के द्वारा मामले को सामने लाया था। संवेदनहीन जो प्रशासन है वो इस मामले को ठोस कदम नहीं उठाता। और उसका सबसे बड़ा कारण आज सामने आप देख रहे हैं कि जो दूषित पानी से भर्ती मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इस कारण से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक्शन लेना पड़ा। अब भर्ती मरीजों का जो पूरा खर्चा है वो मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है, चाहे निजी अस्पताल में, चाहे सरकारी अस्पताल में हो। और जो मृतक है उनको भी 2 लाख रुपए की प्राथमिक रूप पर उनकी घोषणा कर दी गई। 2 लाख रुपए मृतकों को दिए जाएंगे और मृतकों की संख्या भी बढ़ती आ रही है। अब धीरे से पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और अब 10 की संख्या गिनती आ रही है। लेकिन अभी जो सरकारी आंकड़ा वो अभी कोई ज्यादा 3 से ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहा, क्योंकि कई मामलों में सरकारी अधिकारियों का कहना है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कई मरीज जो है वो, कई जो मृतक है वो शायद वो इसके अलावा भी कोई सामान्य मौत जो उससे
उस उनसे सामान्य से मौत हुई थी, तो अब जांच कर रहे हैं कि क्या पानी के कारण उनकी मृत्यु हुई है या सामान्य उनकी मृत्यु हुई है। तो अब देखने वाली बात है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें और कड़ा एक्शन ले सकते हैं कि जिस तरह का संकेत वो देकर गए यहाँ पर कि कड़ा एक्शन, यानी कि अभी कुछ और लोगों पर गाज गिरने वाली है। अभिषेक, योगेश, एक के बाद एक हम देख रहे हैं मौतों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जानना चाहेंगे कि इस वक्त मरीजों को लेकर क्या स्थिति है, कितने गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, कितनी इसमें महिलाओं की संख्या है, कितने बच्चों की और पुरुषों की, डिटेल्स क्या मिल रहे हैं अस्पताल से? देखिए अभिषेक, सबसे ज्यादा संख्या जो है वो 50 साल से ऊपर के लोगों की, जो क्या है कि जिस तरह का पानी यहाँ पर दूषित पानी आया था उसमें जो जो केमिकल था, जो भी था, वो इम्यूनिटी जिनकी कमजोर थी, जिनका इम्यून पावर कमजोर था, उनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। बच्चों की संख्या भी कुछ एक बच्चे की भी सूचना आ रही है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। महिलाओं की संख्या भी बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या 50 साल से ऊपर के लोगों की है। तो बढ़ती मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और कैलाश विजयवर्गीय ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया भगीरथपुरा में। जब तक उनका ये कहना है कि जब तक मरीजों की संख्या 0 नहीं हो जाती, भर्ती मरीजों की, तब तक वो यहाँ से इस क्षेत्र पर नहीं हटेंगे। इस क्षेत्र में पूरा उनका ध्यान रहेगा और हर मरीज की निजी स्तर पर जितना वो सहयोग कर सकते करेंगे। इसके अलावा भदोही सरकार ही पूरा सहयोग करेगी। भदोही सरकार ने भी घोषणा कर दी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी इसके लिए दोषी है उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। दोषियों की सजा, अभी जो सजा मिली है वो उन कर्मचारी को मिली है जो अभी इस स्तर पर है कि जिनको शिकायत की गई थी गंदे पानी की। लेकिन टेंडर प्रक्रिया की देरी तो हुई, क्यों नई पाइपलाइन डाली गई, इसके लिए अब जो जिम्मेदार है उनको सजा मिलना जरूर। जब तक ये सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये जिम्मेदारों को किसी तरह का एक्शन नहीं होगा, तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि जो है जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से देखना होगा इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया योगेश विस्तृत जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री तस्वीर आप देख रहे हैं, मरीजों मिलने के लिए पहुंचे थे और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि समुचित रूप से जांच मिले ताकि मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें इंदौर के अस्पताल की। कई प्राइवेट अस्पतालों में मरीज जो है भर्ती कराए गए हैं, जहां पर फिलहाल मरीजों का इलाज चल रहा है और